अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टॉक में हूं वकास अब्बासी और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब। आज पीएसएल के दो मैच खेले गए। एक मैच खेला गया शाहबाज आलमी और लाहौर कलंदर के दरमियान और दूसरा मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। दोनों मैच ही बहुत ही जबरदस्त मैचेस थे। लंबी तमीद में नहीं बांधूंगा, चलते हैं सीधा आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, क्या मैचेस हुए हैं। मैं कहता हूँ जिन्होंने टिकट लेके पिंडी स्टेडियम फुल हुआ था, आज पिंडी स्टेडियम बिल्कुल फुल था, लेकिन आते उनके कहते हैं ना पैसा वसूल, उन सबका पैसा वसूल हुआ है। और क्या ही जबरदस्त मैचेस हुए हैं। एक एक करके दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करें जो पहला मैच खेला गया सुबह के टाइम वो खेला गया पिशावर ज़ल्मी और लोअर कलंदर के दरमियान। तो ये मैच जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था पिशावर ज़ल्मी के लिए भी कि क्योंकि आज सोशल मीडिया की जो हेडलाइन चल रही है वो ये चल रही है कि जी बाबर आजम की पिशावर ज़ल्मी ने मात वसीम की कराची किंग्स को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो ये जरूरी था। हुआ ये कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट था। लेकिन जिस तरह लाहौर कलंदर बैटिंग कर रही थी, लग रहा था कि शायद ये चेस कर पाएगी, लेकिन उनकी ऑल टीम 172 पे आउट होगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बात करेंगे, लेकिन पहले बात करूंगा साइम अयूब की। क्या लगता है आदिल भाई, मुझे तो लग रहा है ये लड़का, जिस तरह हम अहमद सिंह के बारे में बात करते हैं कि वो दरवाजे खटखटा नहीं रहा, दरवाजे तोड़ है, मुझे लग रहा है साइम अयूब भी दरवाजे खटखटा नहीं रहा, दरवाजे तोड़ रहा और कह रहा भाई मुझे खिलाओ, एटलीस्ट T20 में तो खिलाओ मुझे। देखें जी, आज इतना मजा आया साइम अयूब की। एक प्योर क्लास इनिंग्स थी। और बहुत अच्छा फैसला किया जो ओपनर उसको लेके आए, क्योंकि दोनों राइट हैंडर इनकमिंग जो स्विंगिंग डिलीवरी कराते हैं शाहीन, उससे स्ट्रगल किया लास्ट मैच में, तो उन्होंने चेंज किया और बहुत ही क्लास की इनिंग्स साइम अयूब ने खेली। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम इतना टैलेंटेड और इतना क्लास का प्लेयर हमारे पास कोई है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक्सपीरियंस और लें। जिस तरह हमने पहले भी थोड़ा बहुत जल्दी कुछ प्लेयर्स को हम ले आए तो उनका सारा कॉन्फिडेंस हमने खत्म कर दिया। तो मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा खेलना चाहिए। और आप तीन तीन एक साल पीछे जाएं तो साम अयूब के पास बहुत सारी शॉट्स मौजूद नहीं थी। इन्होंने अपनी गेम को डेवलप किया और परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, और पेशावर जर्मी ने पिक किया, और उसके बाद आपके सामने है रिजल्ट। यार भजन जो आज शॉट मारी ना उसने, आरिफ साहब ने पहले बॉल कराई, उसको इसकी शॉट मशहूर है ना, जो देखता नहीं है और छक्का मारता है, नो सी जो शॉट मारता है, वो पहली बॉल पे छक्का, फिर अगली बॉल पे कवर पे चौका। मतलब कि वो कहते हैं कि जो यंगस्टर है उनके लिए देखने की ये है बात। तो देखिए, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आज बाबर आजम की दिमाग काम किया कि शहनशाह अफरीदी शुरू में हर बंदे को आउट कर रहे थे, हारिस रऊफ को उन्होंने वन डाउन किया और इसके ऊपर लेके आए कि एटलीस्ट जो पहले ओवर हैं वो लेफ्ट राइट आर्म में जरा बॉलर को मुश्किल होती है। बहुत अच्छा फैसला था। और आई थिंक इन दोनों ने टोन सेट की, इन्होंने 68 किए, 50 नए। हमारे कप्तान साहब ने नीचे कॉलर जो ऑब्वियसली फॉर्म में है 36 उन्होंने किए। आई थिंक उस तरह फिनिश फिर भी नहीं कर सके जिस तरह इनको फिनिश करना चाहिए था, पर फिर भी 107 बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन जब बॉलिंग की बात है तो आई थिंक वहाब रियाज का जो पहला स्पेल था, आई थिंक उसने डैमेज किया। शुरू में जो ओवर किए, दो शुरू में आउट कर लिए, उससे आई थिंक बहुत डंड पड़ा इनको। और उसके बाद फिर अच्छा मतलब हसैन तरह तो शहनशाह अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे जी वजन, आज 50 कर गए हैं वो। और आई थिंक बैटिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, बॉलर तो अच्छे हैं ही है, लेकिन आई थिंक बैटिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक जमाने में आपको याद होगा कि वसीम अकरम थे, ऑब्वियसली मशहूर तो वसीम अकरम बॉलिंग के लिए रहे हैं सारी जिंदगी, लेकिन काफी हैंडफुल लोअर ऑर्डर या टेलेंडर बैट्समैन भी थे। तो लगता है कि शहनशाह अफरीदी भी उनके ही नक्शे कदम चलते हुए बैटिंग इंप्रूव कर रहे हैं। देखें, अब साइम अयूब पे आखिरी बात कर दूं कि बहुत अरसे बाद कोई सईद अनवर टाइप प्लेयर मुझे नजर आया है। उसी तरह की टाइमिंग, उसी तरह की जो क्लास है। और कमिंग बैक टू लाहौर कलंदर्स, जैसे कल भी हमने मेंशन किया था कि लाहौर कलंदर जब भी कंफर्ट जोन से आउट हुआ, अपने चेजिंग में गया, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन है उनको मुश्किलात पहले भी हुई, अभी भी हुई, और आगे भी शायद हो सकती है। वो जो एक अच्छा साइन नहीं है लाहौर कलंदर के लिए। क्योंकि अगर आगे एलिमिनेटर या जो होता है आपका क्वालिफायर, उसमें अगर इसी तरह आप टॉस हार गए तो आप बड़ा स्ट्रगल करेंगे। तो इस बारे में लाहौर कलंदर को लाजमी सोचना पड़ेगा। शाहिन अफरीदी बहुत ज्यादा उन्होंने इम्प्रूव किया, अपनी अपनी हिटिंग पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, 5 छक्के उन्होंने लगाए। सो बड़ा अच्छा, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन एक चीज है कि
इसी तरह इरफान पठान भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे। जब उन्होंने ऑलराउंडर बनने की कोशिश की तो उनपे उनकी जो बॉलिंग पे जो मेन चीज है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपनी बॉलिंग में, क्योंकि मेन चीज हमें जो चाहिए उनसे वो बॉलिंग है, अगर एडेड एडवांटेज है, लेकिन अगर I think, कुछ हिटिंग भी कर फराज, लेते हैं। मेरा ख्याल है कि बुरी बात तो नहीं है ना, जैसे आपको देखा होगा खासतौर पे ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड की आप टीमें देखें, वो अपने बॉलर्स को भी तैयार करते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे आ गए थोड़ी बहुत बैटिंग कर लें। आपने देखा होगा ये, तो एक अच्छी बात नहीं है कि ऑब्वियसली फोकस फोकस होना चाहिए बॉलिंग पे, लेकिन हमारे टेल एंडर्स को बैटिंग आनी चाहिए स्पेशली T20 में। देखिए, बुरी बात का तो मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी वजह से आपके जो मेन चीज है फोकस बॉलिंग, अगर करना उसको चाहिए। इम्पैक्ट करता है तो फिर तो बुरी बात होगी। अगर वो इम्पैक्ट नहीं होता तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान की टीम के लिए, लाहौर कलंदर्स के लिए। आपको याद होगा वजन एक टाइम पे, आज शायद आपको याद होगा कि वकार यूनुस थे, इस्कलान मुश्ताक की थोड़ी बहुत ही हैंडी बैटिंग कर लेते थे नीचे, कई बार इन्होंने मैचेस जितवाए हैं। आपको याद हो वो सीरीज जिसमें वकार और इस्कलान ने मैच जितवाए थे, 2 लगातार, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक इंडिया के खिलाफ। एनीवेज जी, ये रहा पहले मैच का हाल। चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। हाय, दूसरा मैच, क्या बात जी, मतलब कि इसे कहते हैं मैच। मुल्तान सुल्तान, वैसे तो पहले मुझे गुस्सा आया शदाब पे जी कि ये उसने जो है ना चवल मारी है कि टॉस जीत के फिर जो है ना बैटिंग दे दी उसने मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान ने 205 का एक पहाड़ जितना स्कोर खड़ा किया। और जिस तरह इनकी बैटिंग, और अगेन अगर बात करें फिनिश, वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाए। आई थिंक 5 7 8 रन 10 रन शॉर्ट थे वो, उनका लगा था 215 20 पे चले जाएंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने काफी दबा लिया। और शुरू में काफी मुश्किलात हुई, लेकिन उसके बाद एक तो मैं शदाब की तारीफ करूंगा, और जो फिनिशिंग दी फहीम अशरफ ने। आई थिंक फहीम अशरफ भी जो है ना उन इस PSL में दोबारा नजर आ रहे हैं कि जो वो नए नए आए थे और एक अच्छे ऑलराउंडर नजर आ रहे थे, आई थिंक वो दोबारा नजर आ रहे हैं मुझे कि दोबारा वो टीम में आ सकते हैं। तो क्या कहेंगे ओवरऑल, मुल्तान सुल्तान ने कहाँ गलती की? और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पता है कि अग्रेसिव खेलती है, उनके बारे में बात करें, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने कहाँ गलती की कि 205 रन बना के भी मैच हार गए? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने जो आखिरी 2 ओवर थे उसको वो यूटिलाइज करने में नाकाम हुए, क्योंकि आखिरी जो 2 ओवर थे उसमें आई थिंक एक में 8 रन बना और एक में 10 रन बना। लास्ट ओवर जो मोहम्मद वसीम ने किया था, बड़ा जबरदस्त ओवर किया। मुल्तान सुल्तान की अगर बॉलिंग लाइन आपको देखें तो एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। थोड़ा सा बिल्कुल। इकोनॉमी जो है अब्बास अफरीदी की, उनकी थोड़ी हायर साइड पे है। आज इलियास ने भी बहुत स्कोर दे दिया, हालांकि बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं वो भी। लिहाज तो से पिछले मैच में आपको याद होगा बहुत मार खाई थी। बस असल में इन द फर्स्ट प्लेस वो पिक नहीं हुए, शायद किसी प्रेशर में हो, वैसे तो बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत लंबी है, इसमें उन्होंने 5 एक्सप्लोसिव बैट्समैन रखे हुए हैं। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि थोड़ा सा बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर डिफेंड करने में नाकाम हो रहे हैं, तो अगर बीच में से आप ये पोलर्ड या किसी भी जो ओवरसीज प्लेयर को बैटिंग में, क्योंकि पोलर्ड का आज नंबर नहीं आया, नीचे और भी प्लेयर से उनका नंबर नहीं आया, आपका ऑलराउंडर अनवार अली था, उसका नंबर नहीं आया। तो अगर एक ओवरसीज प्लेयर को कम करके बैट मिडिल ऑर्डर में, अगर अगर उनके बेंच में कोई अच्छा ओवरसीज बॉलर मौजूद है, मुझे नहीं पता स्क्वाड का भी मुझे याद नहीं है, तो आई थिंक उनको रखना चाहिए ताकि थोड़ी सी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आ जाए। नहीं, पर हाँ, मैं टिम डेविड की तो आपने बात ही नहीं की, मतलब कि जिस तरह उन्होंने आज स्कोर किया, 60 रन किए, मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई कि वो अभी पहला PSL का मैच इस सीजन में खेल रहे हैं, जबकि आई थिंक वो प्रोडक्ट ही PSL की हैं। तो उनके बारे में कैसी लगी बैटिंग? और अगेन इसी में ऐड कर दें कि क्या वजह थी जी कि आखिरी 2 ओवर में उस तरह फिनिश नहीं कर पाए, जबकि इनके पास पोलार्ड था, तो फिनिश क्यों नहीं कर पाए ये? देखें, टीम डेविड नो डाउट इस टाइम काफी लीग्स खेल रहे हैं और हर लीग में परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी वो आए हैं, लेकिन उस तरह की अभी तक उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप लीग्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। लास्ट सीजन में भी जो टीम फाइनल में पहुंची थी मुल्तान सुल्तान की, उनमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। आज भी आपने देखा कि 4 कंसेक्टिव सिक्सेस मारे और बड़ी जबरदस्त, एक हमारे पास भी हैं आसिफ अली, लेकिन वो भी, रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द नेम, 1.5 लाख की लेकिन और खिदमत।
लेकिन उनकी जो शॉट सिलेक्शन है टिम डेविड की बड़ी बेहतरीन है, और सबसे ऊपर दूसरा फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो बड़ा मजा आया उनकी बैटिंग देखते हुए, और 209 तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था, जिस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने की। आखिरी 2 ओवर्स में कुछ विकेट्स गिर गई, कुछ बहुत अच्छे यॉर्कर्स लगाए इस्लामाबाद की टीम में। मोहम्मद वसीम की वैसे एक बात है कि मोहम्मद वसीम डेथ ओवर के आई थिंक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। शुरू में तो बॉल नहीं करते, लेकिन अगर इनको यूज किया जाए ना आखिरी 8 ओवरों में, वो जो ओवर्स होते हैं, तो वो आई थिंक उसमें ये बड़े हैंडी बॉलर है, यॉर्कर अच्छे मारते हैं। मोहम्मद वसीम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। आज उनकी बॉल यॉर्कर के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी वेवर्ड डिलीवरियां बहुत लेग साइड पे उन्होंने कराई, जिसपे उनको स्कोर भी पड़ा। लेकिन ओवरऑल आखिरी अगर अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, तो जैसा कि हम सबको पता है कि वो विकेट्स गिरने के बावजूद हिटिंग करते रहते हैं। थोड़ा सा मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, ये जो मैच फ़हीम ने जिताया, इसी तरह का मौका आसिफ अली के भी पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कब वो अपने आप कब को कब था हम मौका? रोज कहते हैं कि कब था मौका? जी, कब था मौका उनके पास? आज मौका था जब वो आए, काफी ओवर्स पड़े हुए थे। अगर वो चरण, सेंसिबली हाँ, और अजीब बातें कर रहे हैं आप। वो आते ही आखिरी, हाँ आखिरी अगर आप कहते हैं कि 10 रन रह गए हैं, 2 छक्के मारने हैं, तो वहां मैच जितवाएं। जहाँ पे 8 ओवर पड़े हैं, वहां पे कौन सा मौका आसिफ अली के लिए? ये तो ज्यादती की आपने आसिफ अली के ऊपर भेज के। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो 3 4 8 10 बॉलों के वो जो याद है बैट्समैन, जब हम टेनिस खेलते हैं तो वो बैट्समैन होता है, बस जाके भाई हर बैट्समैन आता है, बस बल्ला फेरी जाओ। 5 ओवर का मैच होता है, 10 बैट्समैन होते हैं, तेरी बात है, अगर एवरेज निकालें तो सारे बैट्समैन होते हैं। तो आसिफ अली तो मुझे वही लगते हैं। बस उन्होंने अपने आप को 8 10 बॉलों का बैट्समैन बना लिया है। 8 10 बॉलों पे 14 15 रन रह गए हों तो उनको भेजा जाए, ताकि वो आप मैच देखो को पिछले फिनिश। मैच में छक्का चौका मार के आगे वो मैच जितवाया था। तो वो ऐसे ही बैट्समैन है वो कि आखिरी 6 ओवर में, कोई आखिरी 6 बॉलों में 15 रन रह गए तो क्या मैच जितवा दें इस तरह। अगर आप उससे ये उम्मीद रखेंगे जिस तरह आजम खान खेलते हैं इनकी टीम में, या शादाब खेलते हैं, या फिर आज फेम अशरफ ने एक मिचुअल इनिंग खेली है, अगर आप उनसे वो उम्मीद रखें तो फिर वो मुझे अफसोस उन पे नहीं, मुझे आपकी उम्मीद पे अफसोस हो रहा है कि आपने किस बंदे से उम्मीद रखी हुई है। इससे अच्छा नहीं, आप जो है ना, मेरी तो उम्मीद तो उनसे बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद। बस इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी वो पता है ना, जिस तरह वो उमर साहब हैं कोयटा वाले, उनको सरफराज से उम्मीदें हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनको इनसे उम्मीदें हैं बस। फ्रेंचाइज ऑनर है, उन्होंने उम्मीदें रखी हुई हैं। अब वो कई बारी वो कहते हैं ना जी क्यों खिलाते हैं इनको, कोई आपकी वीडियो तो इनके पास नहीं। आपको पता है वीडियो लीक का भी बहुत का जमान चल के पता, कोई ऑनर की वीडियोस रखी हुई हैं लोगों ने, तो उनको कह रहे हैं भाई हमें टीम में निकालना नहीं है। एनीवेज जी, बहुत ही जबरदस्त मैच। एनीवेज जो भी आ रहा है ठीक है, लेकिन एक बात सच्ची है कि आज पिंडी का स्टेडियम फुल था, और जिन्होंने खेला उन्होंने अपने पैसे वसूल किए। मतलब उन्होंने मजा किया। हाँ भैया वाकई मैच देखने में मजा आया। चले जी, कल जालमी के बैक टू बैक मैचेस है। कल जलमी और ग्लैडिएटर्स का मैच है। ग्लैडिएटर्स के पास क्या है, एक छोटा सा चांस है कि अगर कल मैच जीतते हैं तो शायद जो है ना, कोई अगेन क्रिकेट बाय लक कहते हैं, क्रिकेट बाय चांस गेम है, तो चांस बनता है। एक न्यूज पे आपको दे दूं, सरफराज जिनको आपने देखा लास्ट मैच में, उनको उंगली पे इंजरी हुई थी, तो कुछ खबरें उनके बारे में अच्छी नहीं आ रही। तो हो सकता है कि वो कल का मैच ना खेलें। यू नेवर नो, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि क्या पता वो मैच ना खेले तो कोई कोटा के लिए अच्छा ही हो जाए। लेकिन एनीवेज, जल्मी और ग्लैडिएटर्स, जल्मी ग्लैडिएटर्स कौन है? सरफराज अगर कल का मैच ना खेले तो ये पहला मैच होगा सिंस द स्टार्ट ऑफ पीएसएल जो वो मिस करेंगे। बहरहाल मेरी जो वोट है वो जल्मी की तरफ। और मजे की बात है लास्ट 5 मैच जो हैं वो जल्मी ही जीती है, तो वो जो स्टैट्स हैं वो भी जल्मी को ही फेवर कर रहे हैं। चलें जी, जाते जाते बता दें कि कराची किंग्स का तो अल्लाह हाफिज हो चुका है। पिशावर जल्मी के 8 पॉइंट्स हैं, और मुल्तान सुल्तान के भी 8 पॉइंट्स हैं। अब यही है कि मुल्तान सुल्तान दोनों मैच आ जाए, पिशावर जल्मी दोनों मैच आ जाए, कोटा ग्लैडिएटर्स दोनों मैच जीत जाए, तो फिर कोई जो है ना रन रेट पे जाके बात बने। लेकिन मुश्किल ही है। वैसे आपको लगता है कि एक सवाल के कोयटा ग्लैडिएटर्स को करना चाहिए क्वालिफाई, या फिर जो भी 4 टीमें हैं, मेरे ख्याल से तो 4 टीमें जो हैं वही डिजर्व करती हैं टॉप 4 में, कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए? नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची ने फिर भी कोयटा से बेहतर बेहतर की क्रिकेट की, लेकिन बेहतर कोयटा ने बिल्कुल जो जो क्रिकेट खेली वो डिजर्व नहीं करते कि वो आगे।
मैं यहाँ से कोयटा और कराची अब बैठे हैं, व्हाइट बोर्ड बैठे हैं और देखें जी कि हमने आगे क्या करना है। और वो सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, शाबाश आलमी के पास अभी 3 मैच पड़े हुए हैं, मैं 3 में से उन्होंने एक ही मैच जीतना है। तो वो अगेन अब जी आई थिंक बात ठीक है कि कोयटा और अब जो कराची किंग्स बैठे हैं और बैठ के डिसाइड करें भाई कि अब इनको ओवरऑलिंग की जरूरत है। कुछ कह रहे हैं आप? देखिए पेशावर जिस तरह कम बैक किया है और उनके पास 3 मैचेस हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि ये नंबर 2 पोजीशन पे बुरा जुमान हो जाए एट द एंड ऑफ द यू नेवर जो नो, यू नेवर नो। लेकिन सच्ची बात है जिस तरह वो नंबर 2 पे बेजमान होने के उन्होंने तीनों मैच जीतने पड़ेंगे और लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से एक टीम को दोनों मैच हारने पड़ेंगे, जो कि अगेन एक टफ टास्क, बट यू नेवर नो, क्रिकेट है। चलें देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, जिंदगी रही, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।